बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद ख़ान लिगारी, कोई सुलेमान टीवी। मेरी आज की वीडियो और इस प्रोग्राम को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि कोई सुलेमान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको बेहतर मालूमात मिलती रहें, हासिल होती रहें। इस सिलसिले में आज मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री को दुनिया भर में एक मुनफरद मकाम हासिल है। उमर शरीफ, मोइन अख्तर मरहूम जैसे फ़नकारों ने इस स्टेज इंडस्ट्री से बहुत मकबूलियत हासिल की। स्टेज इंडस्ट्री जहाँ पर आवाम को तफरी मुहैया करती थी, वहीं पर हुकूमत के लिए टैक्स और रेवेन्यू हासिल करने का हमेशा ज़रिया रहा है। बोतल भाई शज़ान दा मजा भाई स्प्राइट थल्ले सुटती सारी छोड़ दी चुक के शीशा बच गया है, प्लास्टिक दी सी। अगर आपकी मेरी शादी हो जाती है, फर्ज करें कंफर्म नहीं, फर्ज करें आपकी मेरी शादी हो जाती है, फायदा किसको होगा? आपको कि मुझको? नो नो नो, आपको होगा फायदा। कैसे? फर्ज करें आपके कान में खारिश हुई, आपने उंगल फेरी, स्कूल किसको मिला? कान को कि उंगल को? इंतजाम लग नहीं ठीक। अच्छा वो ते सिंगल भी साह लै लै के लेंदा साला, भावें साह लैके सिंगल लेंदा, सारा दिन पिच ते खलोता पे रहिंदा ना। ऐसे फ़नकार जिनके नाम पर स्टेज ड्रामा मकबूलियत हासिल करता था, वो अदाकार अपने फ़न और अदाओं से देखने वालों के दिल लुभाते थे। इसी तरह मज़ाह और जुगत से नाजरीन की भरपूर तवज्जो हासिल करते थे। फ़िल्म हो या स्टेज ड्रामा, पाकिस्तान में बिलखुसूस रक्स के बगैर नामुकम्मल समझा जाता है। मोहतरम नाजरीन कराम, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जहां दुनिया भर का कारोबार और मईशत मुतासर हुई, पाकिस्तान में स्टेज इंडस्ट्री भी ज़बूं हाली का शिकार हो गई और नामवर फ़नकार कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हीं में से एक मारूफ फ़नकारा की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुन। पर मेरी किसी ने नहीं की। मुझे 1 माह हो गया यहाँ आए हुए। मैं देख के बड़ा दुखी होती हूँ, मैं बहुत दुखी होती हूँ कि हमारे साथ ऐसा हुआ। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से हमारे कारोबार बंद हुए और हमारा खाना पीना हर चीज़ बंद हो गई। मेरा भाई इतना ज़्यादा बीमार है। घर का जो 4 महीने से लॉकडाउन था, 4 महीने का किराया नहीं दिया। माले मकान ने मेरे घर को ताला लगा के हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम कहाँ जाएं लॉकडाउन में? मैं इसी काम को जानती हूँ, मैं सिर्फ थिएटर को जानती हूँ, इसके अलावा मैं किसी चीज़। ज़ीरल है पंजाब से। मैं ये कहूँगी, हमारी ज़िंदगियाँ इतनी ख़राब कर दी हैं कि हमारे पास एक खाने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे बस थिएटर ओपन कर दें। हमारे जो इतने हालात बुरे हैं, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। आपने जो भी किया इतना गलत किया, हम लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया, हम लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना अच्छा समझा, और आपने हमारी ज़िंदगी के साथ इतना बुरा खिलवाड़ किया। हमने हमेशा इधर हम करते हैं, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमेशा कहते हैं कि हमारा थिएटर खोल दें, हमारा थिएटर खोल दें, हमेशा जाते हैं हम लोग, पर ये हमारी नहीं सुनते। खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए और हमारे थिएटर खोले जाएंगे। देखें, आपने लॉकडाउन किया, उसकी वजह से मेरे भाई की क्या हालात है। हम कोई कारोबार नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ थिएटर बंद होने की वजह से हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैंने पूरी ज़िंदगी यही किया, पंखे बेच दिए, कभी बाइक्स बेच दी, कभी मोबाइल बेच दिए, कभी क्या बेच दिया। मेरे पास कुछ नहीं है। 1-2 चीज़ें हैं मेरे पास जो बेचने वाली है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है बेचने के लिए। इस भाई को ठीक करवाने के लिए सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी मदद की जाए, मेरे भाई को ठीक किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, जहां वो दीगर कारोबार खोल रही है, स्टेज इंडस्ट्री के फ़नकारों को गुर्बत से निकालने के लिए उनकी माली मुआवनत भी करे और SOPs के तहत थिएटर खोलने की इजाज़त दे ताकि वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकें और बच्चों की तालीम जारी रख सकें। शुक्रिया। इसके साथ ही अहमद ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।